हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन 5th 6th और 7th। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे होगा क्वेश्चन 5th, क्या कहता है आपको क्वेश्चन 5th, क्या पूछता है आपसे क्वेश्चन 5th। तो ये है आपका ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल विद AC इक्वल्स टू BC। तो ABC एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है जिसमें AC जो है वो BC के बराबर है। If AB square is equals to twice of AC square, ABC is an isosceles triangle जिसमें AC जो है वो BC के बराबर है। और आपको ये बोल रहा है कि if AB square, तो गिवन में आपके दो चीज़ें, पहला है आपका AC इक्वल्स टू BC और दूसरी चीज़ है आपके पास AB स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर। तो आपको प्रूव करना है स्टूडेंट कि ट्राइंगल ABC यानी ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल, ये होना चाहिए। तो कैसे होगा स्टूडेंट, देखिए किस तरह से करेंगे इसको। देखिए तो प्रूफ में लिखा आपने, प्रूफ में लिखा यहाँ पे AB स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर। इसको आप ओपन कर सकते हो कैसे, AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, ये पिछले क्वेश्चन का भाई है, यानी कि 4th क्वेश्चन का भाई है। तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अभी आप देख सकते हो कि AC जो है वो BC के बराबर है। तो आपने क्या किया, AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC, इस AC की जगह BC लिख दिया क्योंकि ये क्या है आपका गिवन में। तो आप लिख सकते हो कि AC इक्वल्स टू BC कहाँ था आपका, गिवन में दिया था। ठीक है, फिर आप ये देखो यहाँ पे AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी कि एक साइड का जो स्क्वायर है, एक साइड का जो स्क्वायर है वो बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है। तो आपका किस तरह से होगा, तो स्क्वायर के सम के बराबर है। तो बाय थ्योरम कौन सा, 6.9, जब आपका होता है कि लॉन्गेस्ट साइड या फिर एक साइड आपकी दो साइड के सम स्क्वायर के सम के बराबर होती है, यानी कि वो जो साइड है वो कौन सी साइड है, लॉन्गेस्ट साइड है। और उस साइड के अपोजिट वाला जो एंगल है वो कौन सा एंगल है, राइट एंगल है। यानी बाय थ्योरम 6.9 आपका ट्राइंगल ABC is a right angle triangle at angle C equals to 90 डिग्री। यानी ये क्या हो गया स्टूडेंट, आपका 90 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे इसको। फिर देखिए आपका 6th क्वेश्चन, 6th, इसको आप दिखाई दे रहा है सही से, कोई दिक्कत नहीं हो रही। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। यहाँ देखिए अब आपका 6th वाला पार्ट कराता हूँ मैं आपको। तो 6th पार्ट में स्टूडेंट आपका ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2A, फाइंड ईच ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड्स। तो एक आपका ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC, ABC, और इसके जो साइड्स दे रखे हैं सब बराबर ही होते हैं आपस में। ठीक है, कितना है आपका 2A है, ये भी 2A है और ये भी 2A है। तो आपको क्या निकालना है, इसका फाइंड करना है ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड यानी कि इसकी हाइट, ऑल्टीट्यूड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसको कैसे करेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल का आपको ऑल्टीट्यूड, सबसे पहले इसका ऑल्टीट्यूड बनाना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्ट किया आपने, कंस्ट्रक्शन से ड्रॉ AD परपेंडिकुलर, एक आप ऑल्टीट्यूड निकाल लो, सब बाकी बराबर ही होगा। तो AD परपेंडिकुलर टू BC, जैसे आपने इसको किया ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC, ये तीनों के तीनों साइड जो थे वो आपस में बराबर थे। ठीक है, इसको नहीं बनाता क्योंकि यहाँ पे फिर कट रहा है। तो ये तीनों की तीनों साइड आपस में बराबर है। AD परपेंडिकुलर टू क्या है आपका, BC है। AD परपेंडिकुलर टू BC होने की वजह से क्या हो गया, BD जो हो गया वो CD के बराबर हो गया। अब ये पूरा का पूरा BC क्या है आपका 2A है, तो ये क्या हो जाएगा A, और ये भी आपका कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। आपने इसको परपेंडिकुलर यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है, जो कि आप कर सकते हो, एक चीज आप कंस्ट्रक्शन में कर सकते हो। तो फाइंड करना है आपको क्या, ऑल्टीट्यूड फाइंड करना है। ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या है, आपको फाइंड करना है यहाँ पे AD फाइंड करना है, ये चीज आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये कौन सा एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। 90 के अपोजिट वाले साइड क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। तो आपने यहाँ से लिया इन ट्राइंगल आपका ADB, जिसमें एंगल D जो है आपका वो कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल D आपका 90 डिग्री। अब बाय
पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपका, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये होगा हाइपोटेन्यूज। इसके लिए क्या है स्टूडेंट्स, ये है आपका ए बी, तो इसका ए बी का स्क्वायर, बेस क्या है इसका बी डी, तो बी डी का स्क्वायर प्लस में इसके ऑल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर या हाइट जो है इसकी ए डी का स्क्वायर। तो ए बी कितना है आपका 2a, तो इसका स्क्वायर, बी डी कितना है a, तो इसका a स्क्वायर और ए डी का स्क्वायर। फिर ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, ये आपका इधर आ गया तो माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर क्या हो गया स्टूडेंट आपका 3a स्क्वायर। स्क्वायर इस साइड भेज देंगे, रूट में चला आएगा, तो रूट में क्या हो गया 3a स्क्वायर, यानी कि ए डी कितना आ गया √3 मल्टीप्लाई साइड आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से आपका ये होगा क्वेश्चन 6। दिखाई दे रहा है आपको सही से, कोई दिक्कत नहीं हो रही। ठीक, तो यहाँ पे देखें आपका वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना, 7th क्वेश्चन करवाता हूँ। देखिए तो 7th क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट आपका, 7th क्वेश्चन बोल रखा है प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस। तो आपका एक रोम्बस है, प्रूव करना है आपको, एक रोम्बस है। रोम्बस का मतलब क्या होता है, चारों साइड आपके बराबर होनी चाहिए, ए बी सी और डी, ये सब के सब क्या होंगे इक्वल होंगे। ठीक है, तो गिवन में मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ए बी सी डी आपका क्या है रोम्बस है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ठीक है, तो ए बी सी सी डी और ए डी, तो इसका क्या होगा ये, तो क्या रोम्बस में चारों साइड आपकी बराबर होती है या नहीं होती है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, देखें ए बी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, तो ये तो आपके बराबर यहाँ पे नहीं होती। ठीक, ये आपका यहाँ पे क्या होगा, आपको बोल रखा है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ आपका जो होगा वो क्या होगा। तो देखिए क्या होगा, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू दी, आपको बोल रखा है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द साइड ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो आपको प्रूव करना है स्टूडेंट यहाँ पे कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स साइड्स, तो ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर प्लस में आपका सी डी का स्क्वायर प्लस में ए डी का स्क्वायर, ये किसके बराबर, इसके डायगोनल्स के बराबर। तो जो अभी डायगोनल के बारे में बताता हूँ, तो इन चारों साइड का जो सम स्क्वायर का सम है वो आपका क्या होगा, वो होगा इनके डायगोनल्स, यानी कि ए सी का स्क्वायर प्लस में बी डी के स्क्वायर के बराबर आपका आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे आएगा, तो यहाँ पे आप एक चीज़ लिखोगे प्रूफ में, क्योंकि ये आपका ये इन रोम्बस डायगोनल्स बाइसेक्ट, डायगोनल्स जो होते हैं आपके बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब है कि ये चीज़ इसके बराबर, ये चीज़ इसके बराबर। तो बाइसेक्ट ईच अदर, और कहाँ पे, एट राइट एंगल्स। तो ये आपका राइट एंगल पे आपका बाइसेक्ट करते हैं, तो ये 90 होगा, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रोम्बस में चारों साइड बराबर होती है नहीं होती है, आप मेरे को बताना, होती है तो कैसे होती है, नहीं होती है। ठीक है, तो इन रोम्बस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, आपको ये इस पे नहीं जाना चारों साइड पे। ठीक, आपको सिंपल जाना है किस पे, कि आपको जो दे रखा है सम ऑफ स्क्वायर जो इनके साइड्स के सम के बराबर है वो उसके डायगोनल के सम के स्क्वायर के बराबर आपका होना चाहिए। ठीक है, तो रोम्बस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका यहाँ पे जहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है उसको आप O पॉइंट दे दो, तो OD जो है वो OB के बराबर आया, और OC जो है वो आपके किसके बराबर आया, OA के बराबर आया। तो OD OB के बराबर, OC OA के बराबर। अब इसको किस तरह से करेंगे देखना, यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट्स। यहाँ पे तो इन ट्राइंगल आपका OBC, तो आपने ट्राइंगल OBC लिया जिसमें आपका एंगल BOC जो है आपका वो कितना है 90 डिग्री है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इसके अपोजिट में ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ध्यान देना। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है इसका, BC का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस क्या हो गया इसका
कुछ भी ले लो, ओ बी या फिर कुछ भी, ओ बी स्क्वायर प्लस में ओ सी स्क्वायर। आपको जो प्रूव करना है स्टूडेंट, तो उसमें क्या होगा, ओ बी और ओ सी आपका नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, पूरा का पूरा ए सी और बी डी आपका आना चाहिए, ठीक है। तो ओ बी और ओ सी का, ओ बी स्क्वायर प्लस में ओ सी का स्क्वायर, ठीक है। तो बी सी स्क्वायर, ये जो आपका बी सी, ठीक, ये बी सी आपका है, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, ओ बी कितना है, ओ बी है हाफ ऑफ बी डी, ओ बी आपका हाफ ऑफ बी डी, और ओ सी क्या है आपका, हाफ ऑफ ए सी, तो ए सी बाई 2 का स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर बाय 4 प्लस में ए सी स्क्वायर बाय 4, इन दोनों का एलसीएम लिया, 4 यहाँ पे आ जाएगा, तो 4 बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर। यहाँ पे ये चीज़ आ गई, एक साइड में आपका मल्टीप्लाई हो गया, उसका स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। आप यहाँ पे एक चीज़ लिख सकते हो स्टूडेंट कि सिमिलरली जो 4 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर होगा वो क्या होगा, ये आपका होगा बी डी स्क्वायर प्लस में आपका ए सी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा था कि ये चारों साइड क्या होती है, बराबर होती है, इस वजह से आप कर सकते हो ऐसे। तो ये आपका फिर 4 ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू आपका बी डी स्क्वायर प्लस में आपका ए सी स्क्वायर, यही चीज़ आप लिखोगे 4 डी सी स्क्वायर इक्वल्स टू आपका बी डी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर। तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट। तो ऐड कर दो यहाँ से इधर, तो ऐड कर दिया आपने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट, तो आपका हो गया 4 बी सी स्क्वायर एक प्लस में आपका 4 बी सी स्क्वायर प्लस में आपका 4 ए बी स्क्वायर प्लस में आपका 4 ए डी स्क्वायर प्लस में आपका 4 डी सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर। ये 4 बार आप लिख लो, तो बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो इस तरह से आपने क्या किया, इसको 4 बार लिख लिया। तो 4 इसमें कॉमन आ गया, तो 4 टाइम्स ऑफ बी सी स्क्वायर प्लस में ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस में आपका डी सी स्क्वायर इक्वल्स टू आपका ये 4 बार है, तो 4 टाइम्स ऑफ बी डी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल हो गया स्टूडेंट, तो बी सी का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर प्लस में ए डी का स्क्वायर प्लस में डी सी का स्क्वायर, ये जो है ये इसके डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के बराबर आ गया। यही आपको क्या करना था, फाइंड करना था और यही आपको प्रूव करना था। तो थैंक्स। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, और आपका ही चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है स्टूडेंट, तो पढ़ो आप लोग। थैंक यू देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।